अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, ये वीकली अपडेट्स का सिलसिला लेट हो गया, वैसे तो मैं सैटरडे को बना लेता हूँ। अच्छा देखिए, मार्केट ने लास्ट वीक समझ लें कि एक तरीके का ट्रैप किया है। और ट्रैप इस सेंस में कि मार्केट लास्ट वीक जो है वो 46 के नीचे बंद हुई थी, लेकिन इमीडिएटली वीक स्टार्ट होते ही मार्केट ने एक अच्छा बुल रन लिया था, जिसमें मैंने इमीडिएट जो है वो एक ऑडियो भी वीडियो भी डाल दी थी यूट्यूब पे कि मार्केट फिर से ट्रैक पे है जब तक 46,300 के ऊपर है। अच्छा, मार्केट जैसे पता नाम ही इस चीज़ का है कि ये हमें डॉज करेगी और हमें इसको फॉलो करना है। जैसा ये बिहेव करे उसी के साथ साथ आपका स्टांस चेंज होना चाहिए। मार्केट ने 47,303 का हाई बनाया है, और ये जो हाई है ना, बेसिकली ये मुझे फील हो रहा है कि ये डबल टॉप फॉर्मेशन बन गई। कि पहला हाई था 48,339 और लास्ट वीक हाई बना है 47,339 पहला हाई था, और 47,303 जो है वो लास्ट वीक इसने फिर से एक हाई बनाया, और वहीं से मार्केट ने रिवर्स लिया है और क्लोजिंग जो है वो फिर 46,300 के नीचे दी है। अच्छा साइन नहीं है इंडेक्स वाइज, लेकिन इसको समझना पड़ेगा मार्केट में, क्योंकि हर आदमी ये चाहता है कि जब बाज़ार नीचे आ रहा हो तो वो 100% कैश पे हो, और जब बाज़ार ऊपर की तैयारी करे तो वो 100% इन्वेस्टेड हो। तो वीडियो गेम नहीं है भाई, ऐसा नहीं होगा। दिल गुर्दा है तो मार्केट में बैठो, वरना ये मार्केट आप लोगों के काम की जगह नहीं है। ठीक है, और इंडेक्स को मैं नहीं देखना चाह रहा। मैंने जो फार्मूला सबसे पहले इस मार्केट में मैंने ये दिया था कि मेरे भाई रिज़ल्ट से पहले आइटम से निकल जाओ और रिज़ल्ट पे निकल जाओ, यानी रिज़ल्ट के बाद आइटम कूल डाउन होंगे थोड़े से, और फिर आपको मौका मिलेगा दोबारा सोचने का। बेसिकली मार्केट कोई एक इवेंट का नाम नहीं है, एक प्रोसेस है। ये रोज़ खुलेगी और रोज़ इसमें हमें इन और आउट करना है। अच्छा, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो खुशखबरी है कि वो तो खुद देख रहे हैं कि जो सेक्टर्स एटलीस्ट मैं रेकमेंड करता रहा हूँ उनकी ग्रोथ ज़रा चेक कर लो। सीमेंट्स के जो रिज़ल्ट आ चुके वो देख लो, और जो आने वाले हैं अभी वो देखो। स्टील में जो रिज़ल्ट आ चुके वो देख लो, और जो अभी आने वाले हैं उसमें और तमाशा दिखाता हूँ। अच्छा, इसी तरह से फर्टिलाइज़र के रिज़ल्ट्स देखिएगा, इसी तरह से टेक्सटाइल्स के रिज़ल्ट्स देखिएगा। टेक्सटाइल्स में थोड़ा सा स्लो अभी नज़र आएगा पेस ग्रोथ का, लेकिन लॉन्ग टर्म और स्टेबल ग्रोथ टेक्सटाइल में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब आएगी इंशाल्लाह। आने वाले 6 महीने, 1 साल, 2 साल, यानी हम अपसाइड ट्रेंड में रहेंगे इंशाल्लाह। हर चीज़ स्पेकुलेट नहीं करें, ठीक है, कुछ सोच के काम करें। और जो आइटम भी अगर करेक्ट कर रहे हैं, अच्छे रिजल्ट आए, अच्छा रिजल्ट आने के बाद उस आइटम ने करेक्शन ले ली है। अब जब एक सफिशिएंट करेक्शन ले लिया तो उस आइटम को वापस लिया जाए। अब फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो कुछ अपने लोगों को, कुछ ऐसा आइटम था जो रिज़ल्ट के बाद नीचे आया था और नीचे लिया है, वो 4-5 रुपये वहाँ से बाउंस किया। मैं आइटम का नाम नहीं ले सकता हूँ भाई, ठीक है। किसी को बुरा लग रहा है ना, वो मेरी वीडियोस मत देखे, ठीक है। मैंने किसी की रिक्वेस्ट नहीं की है कि मुझे सुनो और भाई प्लीज़ मेरी बात मानो। मुझे किसी की परवाह नहीं है ना, तो यूट्यूब पे मैं कोई कमाने के लिए बैठा हूँ, ठीक है। मैं ये उन लोगों के लिए बैठा हूँ जो वाकई अकल रखते हैं और जो वाकई फ़ायदा उठा रहे हैं इन चीज़ों से। जो ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग होते हैं ना कि वो जो हमने आज लिया था आज ऊपर का कैप लग गया, मुझे मत बताओ भाई, मैं छोटा सा आदमी हूँ, आप लोग बहुत बड़े लोग हो, ठीक है। और फालतू के कमेंट्स भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ जैसे समझा रहा हूँ वो वैसे ही है। आपको नहीं पल्ले पड़ रही है, आपकी जहालत है, ठीक है। और जिसको पल्ले पड़ रही है वो इंशाल्लाह कम आएगा इस मार्केट में। घबराहट कोई नहीं है, मार्केट को आने दें, अल्लाह करे बाजार और 2000 पॉइंट नीचे आ जाए। तो अगर वैल्यूएशन नज़र आ रही है, और अगर आज नज़र आ रहा है कि डीजे खान का ये रिज़ल्ट आ गया, या लकी सीमेंट ने ऐसा रिज़ल्ट दिया, या आईएसएल ने ऐसा रिज़ल्ट दिया है, तो ये जो रिज़ल्ट नज़र आ रहे हैं तो आंखें खोलो ना, थोड़ा सा पढ़ लेते अगर, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, लोगों की मोहताजी ना होती। ये मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जिन्होंने उल्टे सीधे कमेंट्स किए हैं मुझको प्राइवेट में ना, कि ये तो यूँ है और वो तो यूँ हो गया और वो तो यूँ हो गया। जल्दी कोई नहीं है भाई, जल्दी आपको है, आपको पता चल गया होगा, आपका टाइम पूरा हो गया। मेरा टाइम अभी शायद बाकी होगा। मैं चांस ले रहा हूँ जब तक जिंदा हूँ तब तक स्टॉक मार्केट में हूँ, ठीक है। तो जल्दी मुझे कोई नहीं है, मैं बहुत सुकून से प्रोसेस के अंदर हूँ और मैं इसमें रहूँगा। 23 साल गुजर गए, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी है तो आगे के 23 साल भी गुजर जाएंगे, नहीं तो जब आंखें बंद होंगी तो इसी मार्केट में बंद होंगी। मैं कहीं नहीं भाग रहा, ठीक है। तो इसलिए ज़रा जहन में रख के अपने आप को कंट्रोल में रखें, क्योंकि मैं भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ फिर। तो इसलिए मुझे कंट्रोल में रखने के लिए खुद को कंट्रोल में रखें। मैं जो चीज़ जैसे समझा रहा हूँ वो वैसी ही है,
खुद के नहीं पल्ले पड़ रही तो मेरा जिम्मेदारी नहीं है कि मैं घोल के पानी में पिलाऊंगा सबको। मार्केट में अच्छी वैल्यूएशन सामने आ रही हैं, मार्केट के जो पीई मल्टीपल्स हैं वो फ्री मिल रहे हैं। आपकी कॉर्पोरेट ग्रोथ जो इस वक्त सामने आ रही है वो मोर देन एक्सपेक्टेशन है। स्टॉक मार्केट लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, सब रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन टेक्निकली मार्केट का इंडेक्स ख़राब बंद हुआ है। इंडेक्स को नीचे जाने दें, बेशक जाने दें, हर चीज़ पर रिएक्ट मत करें। अगर आपका कोई आइटम अनफेवर है ना तो कुछ बैठ जाए, सोच के लिया होगा ना, या बगैर सोचे लिया था। अब बगैर सोचे लिया था तो फिर पीटें अपने आप को, और सोच के लिया तो फिर कोई टेंशन नहीं है। एटलीस्ट मैंने जो शेयर्स दिलाए हुए हैं ना, आई एम कॉन्फिडेंट कमा के निकालूंगा उनमें से, और निकल रहे हैं माशाल्लाह, सब में कमा रहे हैं। अब जो आइटम बचे हुए देख लिया जुम्मे के दिन, वो भी सेकंड ईयर स्क्रिप्ट्स भागना शुरू हुए। मैं अब ज़्यादातर सेकंड ईयर स्क्रिप्ट्स में हूँ। सीमेंट का एक आइटम रह गया मेरे पास बस, बाकी सारी सीमेंटें बेच चुका, टॉप पे बेची है माशाल्लाह, मेरे क्लाइंट गवाए इस बात पे। स्टील का एक आइटम रह गया मेरे पास, और 2 आइटम, एक मैंने वापस लिया, बता देता हूँ वो, बल्कि नहीं बता रहा, ठीक है। एक रिज़ल्ट के बाद 12 रुपये नीचे मुझे वापस मिला है, ठीक है। और एक स्टील का आइटम मुझसे मिस हो गया, मैंने 89 और 90 पे बेचा, उसने 100 हिट कर दिया जुम्मे के दिन, और मैंने लिया था 78 और 80 अराउंड। तो कोई मसला नहीं है, ये चीज़ इस तरह से होती हैं। ओवरऑल बाज़ार आपको बहुत ट्रिकी मिलेगा। रिज़ल्ट से पहले आइटम को बेचें, वही आइटम फिर दोबारा देखें कि रिज़ल्ट कैसा आया, अच्छा आया तो रिजनेबल, अगर डिप मिल गई है, करेक्शन मिल गई है तो दोबारा इंजेक्ट करें। और अब ये जहन में रख लें कि 2-3 महीने की फिर फील्डिंग है, अब फिर बाज़ार कूल डाउन होगा। ये जो मार्केट में एकदम 5000 पॉइंट का गेन बना था, एक्सपेक्ट नहीं करें, अल्लाह करे हो जाए तो वो वेल एंड गुड। अब मार्केट यहाँ फंसेगी क्योंकि आगे इवेंट्स हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट वीक स्टार्ट होते ही FATF की जो है वो चीज़ें सामने आनी शुरू होंगी। FATF में मेरा स्टांस है, स्टेटस को रहेगा, अनचेंज रहेगा, हम ग्रे लिस्ट में रहेंगे। जून जुलाई वाले जो सेशन होगा FATF का, उसमें इंशाल्लाह हम शायद बाहर आएंगे। तो डेफिनेटली मार्केट उससे पहले रिएक्ट करेगी, लेकिन अभी मैं FATF में अनचेंज में, मुझे लगता है कि अनचेंज पे रहेंगे हम लोग। फिर सेनेट का इलेक्शन है, तो और फिर हिस्टोरिकली मार्च का महीना स्टॉक मार्केट के लिए थोड़ा सा डिस्टर्बिंग महीना रहता है। सेकंड ईयर थर्ड ईयर स्क्रिप्ट्स के अंदर बहुत एक्टिविटी रहेगी। ब्लू चिप्स मेरे हिसाब से रिजल्ट के साथ साथ कूल डाउन होते रहेंगे। ब्लू चिप्स में अब एक्टिविटी डल हो जाएगी, अपने आप को शिफ्ट करें, जिसका रिजल्ट आ जाए अच्छा, और वो ऑलरेडी अच्छा गेन दे रहा है। हर आइटम ने दिया है गेन, हर आइटम ने, कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने नहीं कमाया। वो बेवकूफ़ है अगर उसने जाके 142 पे, अगर 141 पे अगर DG लिया है तो अब वो दूल्हा बनेगा, तो कोई मसला नहीं है, बर्दाश्त करें। ये 141 को भी क्रॉस कर जाएगा और फिर कहीं का कहीं निकल जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा, नीचे का एक चक्कर लगेगा या यहीं कहीं खड़ा रहेगा। लकी सीमेंट मिसाल ले लें, लकी डेली बेसिस पे नया हाई मार रहा है, लकी भी इसी मार्केट का आइटम है। तो इसलिए घबराहट नहीं करें, एक्सपेक्ट करें कि मार्केट कूल डाउन होगी, और अगर होगी तो नया पैसा डालेंगे। इंशाल्लाह ये कमाने के लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी, नीचे आना अपॉर्चुनिटी होगी। इंडेक्स ने गड़बड़ दिखाई है, इसलिए मेंटली प्रिपेयर रहें कि मार्केट थोड़ा सा आपको तंग करेगी, और अगर मार्केट तंग नहीं करेगी तो सेकंड ईयर थर्ड ईयर स्क्रिप्ट्स के अंदर बहुत एक्टिविटी रहेगी। इनफैक्ट कि बाजार नीचे भी जाएगा ना तो भी अब वो मंदी वाला बाजार नहीं, अब तेज़ी वाला बाजार है, बाय ऑन डिप वाला बाजार है। तो इस यानी गिरते बाजार में भी एक एक दिन, दो दो दिन के बाद आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आइटम वाइज बहुत अच्छे खेल मिलेंगे इस मार्केट के अंदर। वैल्यूएशंस बदल जाएंगी, ये मैं पहले भी कहता था। अब छोटे आइटमों की वैल्यूएशंस बदल जाएगी, अब सेकंड ईयर की वैल्यूएशंस बदल जाएंगी, अब इनमें प्राइस एप्रिसिएशन आएगी जो कि पिछले 5000 पॉइंट की तेज़ी में नहीं आई। तो इसलिए नीचे जाने में घबराहट नहीं करें, और प्राइवेट में मैसेज करके बातें नहीं सुनाएं, ठीक है। मसला ये, मैं खामखाई सुनता उनता किसी की नहीं हूँ, करता अपनी हूँ, और जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी मुझ पर है। वो लोग सुकून की नींद सोएं, टेंशन मेरे लिए, आपके लिए नहीं भाई, मैं लूँगा टेंशन, ठीक है। ये मैं उनसे कह रहा हूँ जो मेरे फॉलोअर्स हैं, मुझसे खामोशी से पूछो, मैं बताऊँगा मसले का हल। वो डॉक्टर ही गया जो बीमारी का इलाज ना कर सके। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा।